मुहिउद्दीन औरंगजेब का जन्म दाहोद के गुजरात में हुआ। वह शाहजहां और मुमताज महल के छठे संतान थे। बचपन से ही औरंगजेब मुगल साम्राज्य की राजनीति में उलझ गए थे। उनके जन्म के कुछ सालों के बाद ही उनके पिता शाहजहां ने अपने पिता के खिलाफ बगावत की, क्योंकि उस समय नूरजहां का मुगल दरबार में काफ़ी दबदबा था और उन्होंने शाहजहां के छोटे भाई को गद्दी का दावेदार माना। उसे ही बादशाह बनाने की ख्वाहिशमंद थी, जिससे नाराज होकर के शाहजहां ने बगावत की। लेकिन बादशाह जहांगीर ने जल्द ही इस बगावत को दबा दिया और औरंगजेब और दारा शिकोह को अपने पास रख लिया ताकि शाहजहां दोबारा बगावत ना कर सके। उस समय औरंगजेब केवल 8 साल के थे। जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां ने अपने भाई को मार गिराया और वो बादशाह बन गए, जिसके बाद औरंगजेब फाइनली अपने माता पिता से मिल पाया। जिसके बाद औरंगजेब की एजुकेशन स्टार्ट हुई। औरंगजेब ने राजनीति, मिलिट्री टैक्टिक्स और इस्लाम के बारे में सीखा। हिस्टोरियन यदुनाथ सरकार के अनुसार औरंगजेब ने छोटी उम्र में ही कुरान और हदीस में महारत हासिल कर ली थी। वह अक्सर इस्लामी सूफी संतों से मुलाकात करते और उनसे लंबी बातचीत किया करते। इसका असर यह हुआ कि कहा जाता है कि बादशाह बनने की बजाय उनका इस्लाम पर ज़्यादा ध्यान था। फ्रांसवा बर्नियर, जो उस समय भारत में यात्रा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन का वायसराय बनाया तो औरंगजेब ने कहा कि वो ज़्यादा खुश तब होंगे जब एक फ़कीर बन जाएंगे और पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत करते हुए गुजार देंगे। इस्लाम के प्रति कितना पुख्ता ईमान रखते थे, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक बार 1645 में जब औरंगजेब को समरकंद भेजा गया उस पर कब्जा करने के लिए, तब लड़ाई के दौरान औरंगजेब को याद आया कि नमाज का वक्त हो गया है, तो वह अपने हाथी से उतरे और उन्होंने जंग के मैदान में ही किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने लग गए। उनकी ना कोई दिलचस्पी शायरी में थी और ना ही पेंटिंग्स में, क्योंकि उनका मानना था कि इनमें से कई चीज़ें इस्लामी शरीयत के खिलाफ हैं। वहीं कुछ लोग उनको बहादुर और निडर सैन्य कमांडर भी बुलाते हैं। जैसे एक हिस्टोरियन ने उनके बारे में लिखा है कि ना कोई आतंक उनको डरा सकता था और ना ही कोई कमजोरी उनको पीछे कर सकती थी। कहा जाता है कि जून 1633 में बादशाह शाहजहां ने अपने 4 बेटों के साथ हाथियों की एक लड़ाई देख रहे थे। एकदम से एक हाथी छूट गया और वो चारों शहजादों की तरफ भागा, जिसको देखकर बाकी के 3 शहजादे उधर से भाग निकले। लेकिन औरंगजेब उधर ही डटा रहा और उसने अपने हथियार से उस हाथी को मार गिराया। जब शाहजहां ने औरंगजेब से इस इंसिडेंट के बारे में पूछा तो औरंगजेब ने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं थी। शर्म की बात थी जो मेरे भाइयों ने किया। ये छोटी सी कहानी एक अंदेशा थी दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच बढ़ती हुई नफरत की। जहां दारा शिकोह औरंगजेब को नमाजी बुलाता था, वहीं औरंगजेब दारा शिकोह को काफिर बुलाता था। जहां औरंगजेब बहुत ही कंजर्वेटिव इस्लामिस्ट बन गया था तो दूसरी तरफ दारा शिकोह को सेक्युलर और लिबरल बुलाया जाता है। कहा जाता है कि कई सूफी संतों का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा दारा शिकोह पर, जैसे मियां मीर और सरमत काशानी। दारा शिकोह संस्कृत भी बोलता था और फारसी भी। इनफैक्ट दारा शिकोह ने कई संस्कृत किताबें जैसे उपनिषद और वेदों को ट्रांसलेट किया फारसी में। लेकिन औरंगजेब की दारा शिकोह से नफरत की मेन वजह थे उनके पिता शाहजहां। शाहजहां ने ऐलान किया कि दारा शिकोह उनके बाद बादशाह बनेगा और शाहजहां ने दारा शिकोह को कई अधिकार दिए जो उन्होंने अपने दूसरे बेटे को नहीं दिए। ऐसे इटालियन ट्रैवलर निकोलाओ मानुची ने लिखा है कि शाहजहां ने एक छोटा सा सिंहासन बनवाया और आदेश दिया कि ये सिंहासन उनके सिंहासन के बगल में रखा जाए, जो दारा शिकोह के लिए था। साथ ही शाहजहां ने यह आदेश दिया कि लोग उनसे मिलने से पहले अपना सर दारा शिकोह के सामने झुकाएं। दूसरी ओर शाहजहां ने कई सजाएं दी औरंगजेब को। जैसे 1644 में शाहजहां की बेटी जहां आरा बुरी तरह से घायल हो गई थी। उस समय औरंगजेब दक्कन के इंचार्ज थे, जिस वजह से वो अपनी बहन से मिलने देर से आए, जिस पर शाहजहां बहुत गुस्सा हुए इस देरी को लेकर के और उन्होंने औरंगजेब को अपने किले से निकाल दिया। शाहजहां के इस फैसले की वजह से औरंगजेब को लगा कि उनको सबके सामने शर्मिंदा किया गया है। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच ये नफरत एक तरफा नहीं थी। फ्रेंच ट्रेवलर्स फ्रांसवा बर्नियर ने लिखा है कि दारा शिकोह ने एक बार अपने दोस्त को बताया कि वो औरंगजेब को शक की नज़रों से देखता है और उस नमाजी की वजह से उनमें बेचैनी सी रहती है। ये नफरत इतनी बढ़ गई थी कि शाहजहां ने इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए वो लगातार औरंगजेब को दूर भेजते रहे, दक्कन, कंधार या फिर बल्क रीजन में। कुछ समय बाद यह नफरत पूरे मुगल एम्पायर में एक खलबली मचाने वाली थी। सितंबर 1657 में शाहजहां बीमार हो गए।
बादशाह का डेली दरबार बंद कर दिया गया और उन्होंने बालकनी से अपनी शक्ल भी जनता को दिखाना बंद कर दिया। कुछ हिस्टोरियन ने यह भी कहा है कि जब शाहजहां बीमार हुए तो औरंगजेब उनसे मिलने दिल्ली आ रहा था, तो उसे रास्ते से ही वापस भेजने के लिए दारा सिकोह ने एक शाही फरमान जारी किया जिसमें शाहजहां की मुहर लगी हुई थी। उसे औरंगजेब के पास भिजवाया जिसमें उन्हें दिल्ली आने से मना कर दिया गया और वापस लौटने का हुक्म दे दिया गया। यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि शाहजहां ने दारा सिकोह को अगला बादशाह बनाने का ऐलान किया और वो आगरा की ओर निकल गए क्योंकि वो अपनी बीवी के मकबरे यानी ताजमहल के सामने मरना चाहते थे। पर औरंगजेब इस फैसले से सहमत नहीं थे, जिस वजह से 1658 में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच समूहगढ़ में एक लड़ाई लड़ी गई। अब चाहे शाहजहां दारा सिकोह को बादशाह बनाना चाहते थे, पर दारा सिकोह के पास लड़ाई करने का एक्सपीरियंस था नहीं क्योंकि शाहजहां उसे इतना चाहते थे कि उनको हमेशा अपने पास रखते थे, इसलिए उनको कोई प्रैक्टिकल मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं मिली। जबकि औरंगजेब को क्योंकि कई बार दूर भेजते थे मिलिट्री कैंपेन में, औरंगजेब को स्किल भी सीखने को मिली और तजुर्बा भी मिले। इस वजह से जब समूहगढ़ की जंग लड़ी गई 1658 में औरंगजेब ने ये जंग आसानी से जीत लिया। इस जंग को जीतने के बाद औरंगजेब ने सबसे पहले शाहजहां को आगरा के किले में ही कैद कर लिया और शाहजहां को दारा सिकोह के बारे में बताते हुए कहा कि जो भी हुआ है यह तुम्हारे कर्मों की वजह से हुआ है। औरंगजेब ने दारा सिकोह और उसके बेटे सिफिर सिकोह को फटे हुए कपड़े पहनाए और एक गंदे हाथी के ऊपर बिठा दिया और फिर उन्हें पूरी दिल्ली के सामने परेड करवाया। इसके बाद दारा सिकोह का सर काटकर औरंगजेब के सामने पेश किया गया। अब कई हिस्टोरियन ने दावा किया है कि यह कहानी सच नहीं है, पर यह उदाहरण एक ऐसी कहानी की है जो औरंगजेब चाहता था कि लोगों को पता चले। लोग इस इंसिडेंट के बारे में इस वजह से बात नहीं करते कि औरंगजेब ने अपने भाई को मारा, बल्कि जिस तरीके से मारा उस तरीके पर लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि भाइयों को मारना उस समय इतना भी कोई अनोखा काम नहीं था। उस ज़माने में अक्सर तख्त हासिल करने के लिए भाइयों में जंग होती रहती थी और एक दूसरे का खून बहाया जाता था, चाहे राजा किसी भी धर्म का हो। इस पर पहले ही हमने एक वीडियो बनाया है, भारतीय राजाओं का हिंसक इतिहास। आप चाहे तो उसे एक बार ज़रूर देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने लगभग 50 सालों तक राज किया और इन 50 सालों के दौरान मुगल एम्पायर एक लंबा चौड़ा एम्पायर बन गया। इस शासन की कई लोग आलोचना करते हैं। हिस्टोरियन आर.सी. मजमूदार ने लिखा है कि ये शासन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। यदुनाथ सरकार ने बताया कि कैसे बादशाह औरंगजेब हिंदुओं को कन्वर्ट करना चाहते थे और भारत को पूरी तरह से इस्लामी स्टेट में बदलना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कई इस्लामी रूल्स लागू किए। औरंगजेब ने पब्लिक जगहों पर दारू पीना या फिर भांग पीने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। उसने अपने महल में नाच गाना भी बंद करवा दिया। यदुनाथ सरकार कहते हैं कि औरंगजेब ने कई नॉन मुस्लिम्स पर दबाव डाला उनको कन्वर्ट करने के लिए, जिसके लिए उन्होंने एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसे जजिया कहा जाता है। जजिया एक टैक्स है जो इस्लामी स्टेट में उन लोगों पर लगाया जाता है जो अपना खुद का धर्म फॉलो करना चाहते हैं। तो अगर आप इस्लाम के अलावा कोई और धर्म फॉलो करना चाहते हैं तो आपको जजिया टैक्स देना होगा। जजिया पहले के इस्लामी बादशाहों ने भी लगाए थे, पर जब अकबर बादशाह बना तो इसे हटा दिया। लेकिन फिर एक सदी के बाद औरंगजेब ने इस टैक्स को रीइंट्रोड्यूस किया। कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि इस पॉलिसी का मकसद था मुसलमानों की संख्या बढ़ाना और हिंदुओं पर दबाव डालना, और इसमें कई कन्वर्जन्स भी हुए थे। पर कुछ लोग कहते हैं कि जजिया का उद्देश्य फोर्स कन्वर्जन नहीं था। इटालियन ट्रेवलर निकोलाओ मनुची ने लिखा है कि जजिया का मकसद था बादशाह औरंगजेब की सरकार के लिए और पैसे कलेक्ट करना। हिस्टोरियन सतीश चंद्रा ने भी लिखा है कि जजिया का मकसद फोर्स कन्वर्जन नहीं हो सकता है, क्योंकि महिलाएं, डिसेबल्ड और गरीब लोगों पर यह टैक्स लागू नहीं किया जाता था। बल्कि अगर बादशाह औरंगजेब फोर्सली कन्वर्जन करते तो पहले उन 32% हिंदुओं का करते जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे, जिसमें कई राजपूत सरदार औरंगजेब के दरबार में महत्वपूर्ण पदों पर थे, जैसे राजा जय सिंह, उदयभान राठौर हमेशा औरंगजेब के हर सैन्य मुहिम की अगुवाई किया करते थे। और गुजरात में 300 मस्जिदों को गिराने वाले राणा जय सिंह के छोटे भाई भीम सिंह को सजा देने के बजाय औरंगजेब उसे अपनी शाही टीम में शामिल नहीं करता। इसके अलावा औरंगजेब पर सैकड़ों मंदिरों को नष्ट करने का भी आरोप लगता है। इस पर भी हमारी एक अलग से वीडियो बनी हुई है कि आखिर औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी एक बार ज़रूर देख लें। आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए कि आज के पर्सपेक्टिव से हम किसी भी राजा को जज नहीं कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी
कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।